15 साल की लड़कियों को शादी के लिए बेचना ऐसा सवाल है जो लगता है अफगानिस्तान के प्रसारक उठाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। अब ये कुछ ऐसा है जिसे बीसी प्रसारित कर रहा है और मैं आप लोगों से कह रही हूँ, मुख्य धारा की मीडिया दुश्मन है। यही वजह है कि बीसी ने पिछले 8 सालों में 2.6 मिलियन घरों को खो दिया है, जिन्होंने अपना लाइसेंस छोड़ दिया है। 2.6 मिलियन लोग देख रहे हैं कि बीसी यानी मुख्य धारा की मीडिया उनसे झूठ बोल रही है, पागलपन फैला रही है, सही बातों का बचाव नहीं कर रही है और हमारे समुदाय को नुकसान पहुंचा रही है। और मेरा मतलब है, बस बीसी पर हाल ही में हुए इस पैनल को देखिए। ये एक उदाहरण है कि मीडिया कितनी अविश्वसनीय रूप से समस्याग्रस्त हो गई है। हमें यूके जाना होगा क्योंकि हमें ये बहस मिली है जिसे बीसी ने अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर प्रकाशित किया है कि क्या 15 साल की लड़कियों को शादी में बेचा जा सकता है। चलिए इस बहस का कुछ हिस्सा सुनते हैं। इसे चलाने से पहले ये बात कि बीसी इस पर बहस कर रहा है कि बाल विवाह ठीक है या नहीं, ये खुद ही साबित करता है कि अगर आप अब भी वो बकवास देख रहे हैं तो आपको हर दिन किस तरह की गंदी चीजें परोसी जा रही हैं। ये बहस कि क्या बाल विवाह वैध है या नहीं, क्या आप सबका दिमाग खराब हो गया है? आप सबने अपना होश खो दिया है। आप सबका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। खैर, स्वागत है द पुशबैक में। मैं यहाँ हूँ। हम पागल मीडिया, खासकर मुख्य धारा के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। मुझे लगता है बीबीसी सच में उनमें सबसे ऊपर है। समझ रहे हैं ना? मैं नाबालिगों की शादी के सख्त खिलाफ हूँ। मैं इसे कानूनी बलात्कार मानती हूँ। क्यों 18? हम 18 साल के किसी व्यक्ति को नाबालिग क्यों कहते हैं? हर कोई एक निश्चित उम्र में वयस्क बनता है, यौवन अवस्था तक पहुंचता है। हमारे लिए इसकी उम्र एक जैसी नहीं होती, और ऐसे में मैं किसी को जो 17 साल 99 दिन का है शादी करने से क्यों रोकूं? 17 दिन और 17 साल 99 दिन, क्योंकि यही तरीका है। वैसे एक साल में 100 दिन होते हैं, क्या आपको पता था? मेरा मतलब है, यही यहाँ की बहस का स्तर है। माफ कीजिए, जैसे ही लड़की का यौवन आरंभ होता है उसे वयस्क मान लिया जाता है। क्या हम मजाक कर रहे हैं? क्या ये मजाक है? क्या यही वो उम्र होनी चाहिए जब उन्हें स्कूल जाना बंद कर देना चाहिए? कि उन्होंने पढ़ाई करना बंद कर दिया क्योंकि आप जानते हैं अब वे वयस्क हो गए हैं? क्या आप सबने अपना दिमाग खो दिया है और बीबीसी वास्तव में इसे प्रसारित कर रहा है? मेरा मतलब मुझे अब समझ नहीं आ रहा कि क्या कहूं। ये मेरी सोच से ज्यादा बुरा है। इसका कोई मतलब नहीं बनता। क्या हमने कभी सुना है कि नाबालिग लड़कों की शादी औरतों से हो रही हो? ये हमेशा नाबालिग लड़कियों के बारे में ही होता है। सही बात है। छोटी लड़कियां, बच्चे, बच्चियां। क्या आप सोच सकते हैं कि 13 साल के लड़के की शादी 25 साल की औरत से हो रही हो? नमस्ते, मैं 25 साल की हूँ। मैं बस इस 13 साल के लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हाँ, उसका यौवन आरंभ हो चुका है। इसमें गलत क्या है? इसमें कुछ भी गलत नहीं, सब ठीक है। उसका यौवन आरंभ हो चुका है। सच में कोई भी देखकर कहेगा क्या घिनौनी औरत है, उसके साथ क्या दिक्कत है, वो लड़के का शोषण क्यों कर रही है? अक्सर हम लड़कों के बारे में नहीं सोचते, लेकिन अगर 13 साल के लड़कों से शादी की बात हो तो सब समझ जाएंगे कि ये गलत है। 13 या 15 साल की लड़कियों के मामले में हम यही बात क्यों नहीं समझ पाते? सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने इसे बातचीत में इतना सामान्य बना दिया है कि बीबीसी को लगता है कि उन्हें इस पर बहस करनी चाहिए और इसकी मेजबानी करनी चाहिए। ग्रामीण इलाकों से आने वाली लड़कियां सिर्फ इसलिए शादी करती हैं क्योंकि शहर में बेहतर जीवन का वादा किया जाता है। हम कहते हैं कि 15 साल की बच्ची को जो चाहे पहनने की आज़ादी है। अगर वो तय कर सकती है कि क्या पहनना, कहाँ और क्या पढ़ना है, तो अपनी निजी जिंदगी पर भी फैसला क्यों नहीं ले सकती? 14 साल की उम्र में आप तय नहीं कर सकते कि कहाँ पढ़ना है। आप अपने माता पिता से बात करते हैं और शायद आप हाई स्कूल के जो विकल्प आपके सामने होते हैं उनमें से एक चुनते हैं, लेकिन आपको हाई स्कूल जाना ही होता है और आप ये तय नहीं कर सकते कि आपको क्या पहनना है। मेरी 2 साल की बच्ची खुद कपड़े नहीं खरीदती, फिर भी वो तय कर सकती है कि क्या पहनना है, क्योंकि उसके कपड़े मैंने चुने और खरीदे हैं। यही तरीका है। लोग अपने कपड़े चुनने जैसे छोटी और गैर जरूरी चीजों पर खुद फैसला ले सकते हैं। ये यौवन आरंभ होते ही शादी कर दिए जाने जैसा नहीं है। क्या आप सब पागल हो गए हैं? मैं देख रही हूँ कि हमेशा सिर ढकने वाली औरतें ही सबसे ज्यादा पागल होती हैं। इसमें मुझे हैरानी नहीं होती।
और फिर वे महिलाएं होती हैं जिनके नाम ज्यादा इस्लामवादी लगते हैं, लेकिन जिनके बाल खुले होते हैं, जिनमें कुछ समझदारी और तर्क होता है। मेरा मतलब है, जाहिर है वही बाल विवाह को बढ़ावा दे रही है। ठीक है अंजला, इस पर काफी चर्चा करनी है। दिलचस्प फैसला है। मेरे मन में मिला जुला एहसास है कि बीबीसी को यह बहस करनी भी चाहिए या नहीं। लेकिन जब आप सोचते हैं तो आप देख सकते हैं कि दर्शकों में कुछ लोग हैं, कुछ महिलाएं हैं जो हिजाब पहने हुए हैं, जो सिर हिला रही हैं और इस पर विचार कर रही हैं। शायद यूके में ये एक ऐसी बातचीत है जिसकी वास्तव में जरूरत है, और शायद ये ऐसा मुद्दा है जिससे निपटा जाना चाहिए। उस आखिरी तर्क का ज्यादा विरोध नहीं हुआ लगता। अगर महिला चुन सकती है कि क्या पहने, तो 13 से 15 साल की लड़की भी चुन सकती है। अगर उसमें इतना विवेक है कि वो अपने कपड़े चुन सके, तो उसकी शादी किसी से भी कर दी जा सकती है। सिर्फ याद दिला दूं कि इस्लामवादी समाजों की लड़कियों को ये चुनने का हक नहीं होता कि वे क्या पहने। उन्हें पूरी तरह से ढकने वाले कपड़े पहनने पड़ते हैं। ये कोई चुनाव नहीं है, उनके पहनावे में कोई विकल्प नहीं होता। और अगर हम इस तर्क पर चल रहे हैं कि अगर छोटी लड़कियां इतनी बड़ी हो गई हैं कि वे क्या पहने ये चुन सकती हैं, तो शायद हमें इसी बात का विरोध करना चाहिए। जानती हूँ, अगर आप किसी को इतनी छोटी उम्र में जबरदस्ती ऐसे कपड़े पहनने पर मजबूर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें आपकी हर बात माननी है, तो शायद वे अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हैं कि शादी के बारे में खुद फैसला कर सकें। लेकिन जाहिर है उनके लिए फैसला कोई और कर रहा है। उनके कपड़े उनके लिए चुने जा रहे हैं और उनकी शादी का फैसला भी उनके लिए किया जा रहा है। एक उम्र दराज आदमी। क्या ये सिर्फ पीडोफीलिया नहीं है? क्या हम मान्यता प्राप्त पीडोफीलिया के फायदों पर बहस कर रहे हैं? शुरुआत में इस मुद्दे पर मेरा रुख यही था कि ठीक है, ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का एक और उदाहरण भर है। लेकिन मैंने अपने करियर की शुरुआत तो अपने शुरुआती सालों में मैं लंदन में एक समाचार पत्रकार थी, और मैंने कई साल उन खबरों को कवर करने में बिताए जिनमें मुझे अफ्रीका भेजा गया था ताकि मैं जननांग विकृति, तयशुदा शादियां और बाल शोषण जैसे मुद्दों को देख सकूं। मैं केन्या में वर्ल्ड विजन के साथ भी रही हूं, जहां ये कहानियां वाकई दिल तोड़ देने वाली होती हैं, और हमने दशकों तक इन्हें सामने लाने में बिताया है ताकि हम बच्चों को उनका बचपन वापस दिला सकें। और हमारे पास यूके में राष्ट्रीय प्रसारक है जो सरकार द्वारा वित्त पोषित है, जो इस आपत्तिजनक सामग्री को मंच प्रदान कर रहा है। माफ कीजिए, सहमति की उम्र इसलिए है ताकि बच्चों की सुरक्षा हो सके। यूके में भी 16 साल से कम उम्र के लिए सोशल मीडिया पर बहस हो रही है, जैसा यहाँ है। कैसे हो सकता है कि सोशल मीडिया तो नहीं, पर 13 साल की उम्र में तुम्हें अपने 73 साल के चाचा के हाथ भेजा जा सकता है? ये एक भयानक बातचीत है, क्योंकि बीबीसी पर होने से ये मुख्य धारा में आ जाती है और इसे वैधता मिल जाती है। मेरा मतलब है, अगर आप सोच रहे हैं कि 2.6 मिलियन घरों ने बीबीसी लाइसेंस क्यों छोड़ा, तो जवाब आपको मिल गया होगा। और वे लगातार शर्मनाक, पागलपन भरी बातें आगे बढ़ाते रहते हैं। इसी वजह से हजारों लोग अपनी सदस्यता रद्द कर रहे हैं। इंग्लैंड से देखिए, ये बीबीसी वाला व्यक्ति, और जोड़ दूं, एक गैर श्वेत महिला को बीबीसी लाइसेंस फीस न देने पर परेशान कर रहा है। आपने टीवी लाइसेंस फीस नहीं दी है। मुझे टीवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको जरूरत है, आपके पास टीवी है। हाँ, मेरे पास टीवी है, लेकिन मैं लाइव या ऐसा कुछ नहीं देखती। कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके टीवी पर बीबीसी है। हाँ, पर मैं उसे नहीं देखती। मैं नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेज़न देखती हूँ। फिर भी आपको टीवी लाइसेंस का शुल्क देना होगा, और आपको मुझे अंदर आने देना होगा और दिखाना होगा। मैं आपको घर में नहीं आने दूंगी, और मुझे ये देने की जरूरत नहीं। मैं सिर्फ नेटफ्लिक्स, यूट्यूब और अमेज़न देखती हूँ। क्या आप देख रही हैं कि ये लोग कितने भ्रमित हैं? मतलब, क्या आप समझ रही हैं कि ये कितने भ्रमित हैं? ये आदमी सच में सोचता है कि वो किसी के घर जाकर कहेगा कि आपको सब्सक्रिप्शन देना है, आपका लाइसेंस। ये लोग कितने मजबूर हो गए हैं, यही दिखाता है। और इन्हें लगता है कि लोग ऐसे ही कह देंगे, हाँ बिल्कुल, हमें लाइसेंस शुल्क देना चाहिए। जबकि ये लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या पीडोफिलिया ठीक है? क्या हमें ये बहस करनी चाहिए? माफ कीजिए, मुझे माफ कीजिए। मुख्यधारा मीडिया के सारे सब्सक्रिप्शन खत्म हो जाने चाहिए। कोई भी समझदार व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि इस समय सरकार का मीडिया की आवाजों को फंड करना ठीक है, जो साफ तौर पर सिर्फ प्रचार नहीं है, बल्कि एक संस्कृति और समाज को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और फिर वे ये तय करते हैं कि वे लोगों के घर जाकर पूछ सकते हैं, आप हमारे लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? आप हमारे लिए पैसे क्यों दे रहे हैं? बूहू बीबीसी, और मेहनत करो या फिर बिल्कुल भी कोशिश मत करो। इस मुद्दे पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद।